नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ उसके एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के पार्ट 3 में हमने क्या है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया था। ठीक है जी। तो आज हम क्या लार्ज इंटेस्टाइन और एसेसरी ऑर्गन्स जो कि हमारे डाइजेशंस में हेल्प करते हैं, तो उन ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है जी। तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज ए लार्ज बाउल्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है वो हमारे जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है, उसका सबसे जो हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट ऑर्गन है अगर हम बात करें। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द ट्यूब शेप ऑर्गन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि ट्यूब शेप की क्या हमारी क्या है इंटेस्टाइन क्या हमारी रहती है। And your large intestine receive the liquid food waste that left after your small intestine complete its part of digestive process. ठीक है जी। And it absorbs water and salt from the liquid waste and turn into solid waste pop. Your large intestine uses layer of tissues and muscles to move pop out of your bodies. ठीक है जी। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जो हमारा फूड आता है, उसका जब डाइजेशन जब हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, जो डाइजेशन जो होने के बाद उसके बाद वो हमारा फूड क्या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है जी। तो क्या है हमारा जो भी लिक्विड जो फूड था, जो वेस्ट फूड था, उसको क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या उसको अपने पास रिसीव करती है, और उसके अंदर जितने भी जो है वाटर या साल्ट जो बच गई है उनको क्या वो एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस लिक्विड वेस्ट को क्या एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक सॉलिड फॉर्म में क्या उसको कन्वर्ट करती है उसको। ठीक है जी। जिसको क्या बोलेंगे पॉप बोलेंगे, जिसका हम एज एनाटमी के अंदर अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट को क्या बोलते हैं कि पॉप। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो लेयर है, जो टिश्यूज जो लेयर जो मसल्स की लेयर जो प्रेजेंट रहती है, वो उस जो पॉप जो सॉलिड वेस्ट को क्या है हमारे बॉडी से क्या है वो बाहर आउट करने का काम करती है। ठीक है, मतलब मूवमेंट कराने का काम करती है उस पॉप को। जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जो डिफरेंट जो पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लास्ट में क्या है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो टिश्यूज या जो मसल्स जो लेयर होते हैं, उस पॉप्स को क्या है उसको मूवमेंट कराने का काम करते हैं, हमारे कहाँ तक ले जाने का काम करती है। जो लास्ट पार्ट हमारा एनस पार्ट है, जहाँ से हमारा जो वेस्ट मैटेरियल निकलता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। अब हम इसकी बात करते हैं लंबाई की। अगर हम बात करें, इट इज़ 6 फीट लॉन्ग एंड अबाउट 3 इंचज़ या 8 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। ठीक है जी। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है, उसको कौन कौन से जो पार्ट है, उनका क्या फंक्शंस है। तो यूर लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज अ कोलन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है जी। कोलन, रेक्टम एंड एनस। तो कोलन के अंदर हमारे क्या है, ये सभी जो कोलन फॉर्मेशन आते हैं, जैसे असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये सभी हमारे कोलन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा रेक्टम पार्ट आता है, उसके बाद हमारा लास्ट क्या है हमारा एनस पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है जी। इच पार्ट डज स्पेसिफिक थिंग टू कीप फूड वेस्ट मूविंग थ्रू योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम क्या कोलन को कवर करेंगे। ठीक है जी। तो कोलन क्या है, जो 5 पार्ट्स दैट वर्क टू प्रोसेस फूड वेस्ट, जो कि क्या है जो फूड वेस्ट है उसको क्या हमारा जो रेक्टम तक मूव कराने का ये काम करते हैं, उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आता है हमारा कैल्शियम। ठीक है जी। तो ये सबसे पहला हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अगर हम बात करें, वहाँ से जो अटैच रहता है, तो सिस्टम की अगर हम बात करें, दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कोलन, इट इज़ अबाउट 3 इंचज़ लॉन्ग। ठीक है, 3 इंचज़ लॉन्ग है, जो कि रिसीव करता है डाइजेस्ट फूड वेस्ट फ्रॉम योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या उस फूड वेस्ट को क्या है रिसीव करता है। ठीक है। एंड मूव इट अलोंग टू योर असेंडिंग कोलन। हमारे क्या है जो सेकंड जो पार्ट है जो हमारे कोलन का, असेंडिंग कोलन तक क्या है मूव कराने का एक काम करता है। और दूसरा अगर हम बात करें, योर अपेंडिक्स हैंग ऑफ द एंड ऑफ योर, ठीक है जी, सीकम। ठीक है जी। तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो हमारे क्या इसी सीकम पार्ट से क्या है नीचे लटका हुआ हमारा क्या होता है। तो कोलन का पहला पार्ट आपको आगे समझो, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। ये हमारे क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत के अंदर जो फूड था, जो डाइजेस्टिव जो फूड वेस्ट था, उसको क्या हमारा रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद क्या है असेंडिंग कोलन के पास उसको क्या भेज देता है। तो सेकंड पार्ट आया हमारा कोलन का असेंडिंग कोलन, जो कि अबाउट 8 इंचज़ लॉन्ग एंड 2.5 इंचज़ क्या है अराउंड इसका अगर हम डायमीटर की अगर हम बात करें। एंड इट रन फ्रॉम योर सीकम्स अप टू योर ट्रांसवर्स कोलन एंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन फूड वेस्ट एंड इट इज देन मूव द वेस्ट अप एंड साइड वे टू योर ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है। तो अभी जो सीकम्स के द्वारा जो भी फूड वेस्ट था जो असेंडिंग कोलन के अंदर आया, उसके अंदर जो भी अगर अदर वाटर या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उसको क्या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या आगे हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन है उस पर क्या उस वेस्ट को मूव कराने का ये काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन।
जो कि कोलोन का ही पार्ट है, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे कोलोन्स का, जो मेजरिंग मोर देन 18 इंचेस, ठीक है जी। इट रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट द टॉप ऑफ योर एब्डोमेन एंड इट कैरी फूड वेस्ट टू योर डिसेंडिंग कोलोन्स। इसका क्या प्रोसेस कराने का काम है, मूवमेंट कराने का काम है, जो असेंडिंग के अंदर जो भी फूड था उसको हमारे डिसेंडिंग के अंदर क्या भेजने का हमारा काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग कोलोन। साइज की अगर हम बात करें 6 इंचेस लॉन्ग एंड इट सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है जी। इट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ टर्न फूड वेस्ट टू पॉप, जो कि क्या है हमारा उस जो फूड वेस्ट जो हमारा आ रहा था उसको क्या पॉप के अंदर, सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या है ये कन्वर्ट करने का काम करता है डिसेंडिंग कोलोन की अगर हम बात करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिग्मोइड कोलोन्स। तो सिग्मोइड कोलोन की अगर हम बात करें तो 40 to 60 इंचेस क्या है लॉन्ग होता है, जो लास्ट पार्ट है हमारा कोलोन्स का, ठीक है जी। जो रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेप इन टर्निंग फूड वेस्ट टू सॉलिड, जो लास्ट में क्या हमारा जो फूड वेस्ट था उसको क्या है सॉलिड मास में क्या उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको पॉप के फॉर्मेशन में क्या है फाइनली क्या है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रेक्टम एंड एनस, ठीक है जी। कोलोन के पार्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारा रेक्टम आता है जो कि अबाउट 5 to 6 इंचेस क्या लॉन्ग होता है। एंड बाय दिस टाइम इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस द पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन रिड्यूस लिक्विड वेस्ट बाय अबाउट 1/3 ऑफ इट ओरिजिनल साइज, ठीक है जी। एग्जाम्पल अगर आप बात करें आप 16 ounce ऑफ लिक्विड फूड एंटर योर लार्ज इंटेस्टाइन दैन योर 5 ounce ऑफ द फूड रिमेन एज ए पॉप, ठीक है जी। अगर आप बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन से हमारा जो भी फूड वेस्ट आया वो 16 ounce आया था, तो हमारा लास्ट जो हमारे रेक्टम पार्ट तक जाता है तो वहाँ पर हमारा कितना बचता है 5 ounces क्या है हमारा पॉप फॉर्मेशन क्या उसकी 16 में से होती है। व्हेन पॉप एंटर्स योर रेक्टम इट ट्रिगर योर बॉडी अर्ज टू पॉप। जैसे ही हमारा जो पॉप फॉर्मेशन जो सॉलिड वेस्ट फॉर्मेशन जो हमारा रेक्टम के अंदर आता है तो वो क्या उसको जो हमारी बॉडी क्या उसको क्या ट्रिगर करने का काम करते हैं, ट्रिगर योर बॉडी अर्ज टू पॉप, मतलब उसको प्रेशराइज करते हैं कि जो भी लिक्विड वेस्ट उसको बाहर निकालना है, ठीक है जी। द एनस की अगर हम बात करें, एनस क्या हमारा दिस इज द कैनाल योर पॉप गोज थ्रू द लिवर ऑफ बॉडी, जो कि हमारे जो पॉप फॉर्मेशन जो सॉलिड वेस्ट है उसको क्या हमारी बॉडी से आउट करने का आने का काम कौन करता है हमारा एनस करता है। जो अबाउट की अगर हम बात करें 2 इंचेस क्या लॉन्ग होता है, जो कि इसके अंदर क्या मसल्स स्पिंटर मसल्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मैनेज करते हैं जो अभी पॉप फॉर्मेशन है, जो अभी सॉलिड वेस्ट फॉर्मेशन है जो हमारी बॉडी से लीव करती है। तो ठीक है जी, स्पिंटर क्या है लाइक फिस्ट दैट ओपन एंड क्लोज, योर इंटरनल स्पिंटर ओपन ऑटोमेटिकली एंड योर आउटर स्पिंटर इज द वन यू कंट्रोल गेट लेट पॉप आउट देन यू रेडी टू गो, ठीक है जी। 2 स्पिंटर क्या हमारे प्रेजेंट रहती है एनएस के अंदर, एक इंटरनली क्या है जो ऑटोमेटिकली क्या वर्क करती है, दूसरा अगर आउटर की अगर हम बात करें तो उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी सॉलिड वेस्ट जब हमारा बाहर निकल रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटर स्पिंटर की अगर हम बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन पॉप इन योर रेक्टम ट्रिगर दैट अर्ज टू डिफेक्ट नर्व सिग्नल्स टू पुश योर इंटरनल स्पिंटर टू रिलैक्स, ठीक है जी। एंड दिस इज योर क्यू टू फाइंड ए टॉयलेट वेयर यू कैन लेट द पॉप थ्रू योर एक्सटर्नल स्पिंटर। तो ये हमारा क्या था लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है, जिसके अंदर में 3 पार्ट के बारे में बात करी, कोलोन्स रेक्टम एंडस। कोलोन के अंदर भी उसके पार्ट थे जिसके बारे में बात कर ली, कैसिकम्स था, असेंडिंग था, ट्रांसवर्स था, सिग्मोइड कोलोन था, ठीक है जी। तो उन सभी के बारे में हम बात करें। अब हम फंक्शंस की अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है जी। फीसिस मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं, फॉर्मिंग बनाने का काम करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिंग करते हैं इंटेस्टाइन के। तो इसलिए क्या है हमारा क्या है इंटेस्टाइन के फंक्शन थे, ठीक है जी। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब वो जो ऑर्गन्स जो कि हमारे जो डाइजेशन जो फूड को डाइजेशन कराने में क्या हमारा हेल्प करते हैं उस सभी ऑर्गन्स में, ठीक है जी, उस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन आर ऑर्गन दैट सीक्रेट सब्सटेंस नीडेड फॉर द केमिकल डाइजेशन ऑफ ए फूड बट थ्रू विच फूड डज नॉट एक्चुअली पास एज इट डाइजेस्टेड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लीवर। तो लीवर क्या हमारा वाइटल ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है, लोकेटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ जो हमारे एब्डोमेन्स जो पार्ट है उसके जो अपर राइट पार्ट में वहाँ पर प्रेजेंट रहता है एंड इट जस्ट बिलो द डायफ्राम टू द राइट ऑफ द स्टोमक। द लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग बाइल्स। तो लीवर अपना रोल कैसे प्ले करता है डाइजेशन में, क्या हमारे बाइल जूस का कैसे सीक्रेट करने का ये काम करता है। लीवर हमारा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन का होता है, बेस शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इन अडल्ट के अगर हम वेट की अगर हम बात करें तो 1.5 kg का वेट रहता है, ठीक है जी, जो कि बहुत क्या है हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है जी। तो हमारी जो मानव शरीर है उसका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और हमारा जो हैवीएस्ट क्या है इंटरनली ऑर्गन्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लीवर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप्स। Each lobe stern is made up of lobules which are the functional unit of the livers and each lobules consist of a million of liver cells, जिसको हम क्या बोलते हैं हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं, जो कि बेसिक मेटाबॉलिक सेल्स है, तो कैरी करते हैं आउट द वेरियस फंक्शन ऑफ द लीवर्स। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो जो हमारा लीवर है उसको क्या है 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड किया है, जो कि अनइक्वल साइज और शेप में रहते हैं। हर एक लोब क्या है स्टर्न मेड अप ऑफ, हर एक लोब के अंदर लोब्यूल्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे लीवर्स की क्या फंक्शनल यूनिट है, एक फंक्शनल इकाई है।
और हर एक लोब्यूल्स के अंदर क्या है हमारे क्या मिलियन ऑफ लीवर सेल्स, हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बेसिक जो हमारे लीवर की मेटाबॉलिक सेल्स है, जो कि हमारे जो लीवर के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको कराने में ये क्या हमारा सहायक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करते हैं तो लीवर इज कनेक्टेड टू लार्ज ब्लड वेसल्स। दूसरा क्या है जो हमारे लीवर के अंदर क्या दो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, सब हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल्स वेन्स। हिपैटिक आर्टरी क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द एरोटाज, एंड वेयर एज द पोर्टल वेन कैरी ब्लड दैट रिच इन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट एंड वेस्ट फिल्टर फ्रॉम द ब्लड बाय द स्प्लीन। ठीक है जी। एंड देन फर्दर ब्लड वेसल्स सब डिवाइड इनटू स्मॉल आर्टरी एंड कैपिलरीज व्हिच लीड टू द लीवर लोब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस के लीवर की। ठीक है जी। तो लीवर के फंक्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो मेजर जो फंक्शन इसका क्या है, बाइल प्रोडक्शन करना। ठीक है जी। और बाइल हमारे कैसा होता है, येलोविश एल्कलाइन लिक्विड होता है, जिसके अंदर क्या हमारा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सभी क्या प्रेजेंट रहते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड इनटू स्मॉल डक्ट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज डक्ट विद जस्ट वंस लार्ज डक्ट कैरिंग द बाइल आउट ऑफ द लीवर। And if bile is needed to digest a meal, it goes directly to the duodenum through the common bile duct। ठीक है जी। तो बाइल जो हमारा जो सिक्रेटेड होता है, जो हमारे जो लीवर्स के अंदर जो स्मॉल जो डक्ट प्रेजेंट रहते हैं वो जॉइंट्स होते हैं और एक लार्ज डक्ट की फॉर्मेशन बनाती है। ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या जो हमारे बाइल का सिक्रेशन होता है, और फिर उन्हें जो लार्ज डक्ट से क्या है, एक लार्ज डक्ट है हमारे जो बाइल्स को क्या हमारे लीवर से आउट कराने का काम करती है। ठीक है जी। जब भी क्या है हमारे जो फूड को डाइजेशन कराने की जब हमें जरूरत होती है, उसके बाद क्या है डायरेक्टली क्या हमारे डुओडेनियम में क्या जो लार्ज डक्ट ओपन होते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर ही क्या हमारे जो बाइल को क्या है वो पहुँचाने का काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन द डुओडेनियम द बाइल न्यूट्रलाइज एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एंड इमल्सिफाई फैट ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मिसेल्स एंड दैट इजियर टू डाइजेस्ट केमिकली बाय द एंजाइम लाइपेज। तो जैसे जो डुओडेनियम के अंदर हमारा जब वो बाइल जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो भी हमारा स्टोमक के द्वारा जो फूड आया था उसको क्या है स्टोमक के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आता है उसको क्या है हमारे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो भी एसिड फॉर्मेशन से है उसको क्या न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है हमारे स्टोमक टू इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा क्या हमारा जो फैट है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है जी, उनको इमल्सिफाई करने का काम करते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स में फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, जिससे कि क्या वो इजीली क्या हमारा डाइजेस्ट हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाइल्स आल्सो एड द विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। बाइल हमारे का जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम व्हेन डाइजेशन नॉट टेकिंग प्लेस गोज टू द गॉल ब्लैडर फॉर स्टोरेज अंटिल द नेक्स्ट मील। अगर जब भी हमें अगर बाइल का जो सिक्रेशन हो रहा है, अगर हमें इसको जरूरत नहीं है, तो वो हमारे क्या हमारे गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है और वहाँ पर हमारे क्या स्टोर होता है। और जब भी हमें नेक्स्ट जो मील अगर हम खा रहे हैं, तो जब हमें स्टोरेज की आवश्यकता है, तो उस वही गॉल ब्लैडर क्या उस बाइल्स को जो स्टोर किया था उसको क्या सिक्रेट आउट करने का काम करता है। ठीक है जी। बाइल की हमने बात कर ली कि जो लीवर के द्वारा बाइल का सिक्रेशन होगा वो क्या हमारे डुओडेनियम में किसके द्वारा जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा क्या हमारा एंटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर्स की। ठीक है जी। जो उसका जो लीवर में हमारा जिक्र हुआ था, जब लीवर पड़ रहे थे, गॉल ब्लैडर का हमारा जो बाइल जूस उसको स्प्रेड करने का काम करता है। तो हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर का एक स्मॉल होलो पाउंच क्या ऑर्गन्स होता है दैट लाइज जस्ट अंडर द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है जी। जो कि हमारे राइट साइड का प्रेजेंट रहता है। इट इज जस्ट अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड शेप लाइक ए टेपर शेप्स एंड विद इट ओपन एंड कंटिन्यूज विद द सिस्टिक डक्ट। ठीक है जी। तो दोनों जो गॉल ब्लैडर के जो ओपनिंग साइड पर बात है क्या हमारे सिस्टिक क्या है डक्ट प्रेजेंट रहते हैं। लीवर के अंदर हमने बात की थी कि हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट रहती है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कॉमन बाइल डक्ट होते हैं, जिसके द्वारा क्या हमारा जो बाइल्स क्या हमारा डुओडेनियम पार्ट के अंदर क्या हमारा जाता है। ठीक है जी। इफ बाइल इज नॉट इमीडिएटली नीडेड फॉर डाइजेशन इट फ्लो अप द सिस्टिक डक्ट टू द गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। अगर जो बाइल के इमीडिएटली कोई नीडेड नहीं है डाइजेशन के लिए, तो वो क्या फ्लो अप हो जाता है सिस्टिक डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर के अंदर। जैसे आप देख रहे हो ये हमारा जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट क्या हमारा जो लीवर के साथ अटैच रहती है और सिस्टिक डक्ट क्या हमारा जो कि गॉल ब्लैडर के साथ अटैच रहती है। ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हमारे कॉमन बाइल डक्ट है, जिसके द्वारा क्या है जो हमारा बाइल की जब जरूरत होती है तो हमारा क्या डुओडेनियम पार्ट तक हमारा पहुँचता है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसंट्रेशंस बाइल फ्रॉम द लिवर अंटिल इट नीडेड इन द डुओडेनियम टू हैव डाइजेस्टेड लिपिड। आफ्टर द बाइल्स लीव द लिवर इट रीच द गॉल ब्लैडर थ्रू द सिस्टिक डक्ट्स। एट गिवन टाइम द गॉल ब्लैडर में स्टोर अबाउट 30 to 60 ml ऑफ बाइल्स। तो गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें कितना अमाउंट ऑफ स्टोर कर सकता है बाइल 30 to 60 ml। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द डुओडेनियम सिग्नल दैट गॉल ब्लैडर टू कॉन्टैक्ट एंड फोर्स इट कॉन्टैक्ट बैक थ्रू द सिस्टिक डक्ट एंड इनटू द कॉमन बाइल डक्ट टू ड्रेन इनटू द डुओडेनियम। ठीक है। जब भी कोई फैटी सब्सटेंस से जब हमारा प्रेजेंस आती है डुओडेनियम के अंदर, तो क्या वो सिग्नल के थ्रू क्या हमारा सिग्नल जाता है गॉल ब्लैडर के पास और वहाँ से वो क्या हमारा जो बाइल जो है सिस्टिक डक्ट के थ्रू सिक्रेट होकर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारा डुओडेनियम तक पहुँचाने का काम होता है।
फंक्शंस की अगर हम बात करें गाल ब्लैडर की, फर्स्ट का स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है जी। उसके बाद क्या हमारे गाल ब्लैडर की जो बाइल को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है जी। जब भी हम खाते हैं स्पेशली मील हाई जितने ज़र हाई मात्रा में फैट प्रेजेंट रहता है, द गाल ब्लैडर रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इमल्सिफाई द फैट, जिससे क्या हो गया ईजिली क्या हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। बाइल फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है जी। द गाल ब्लैडर कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग इट मसल्स। एंड बाइल पीएच रेगुलेशन, पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन इन आवर बॉडीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज के हमारे ग्लैंडुलर ऑर्गन्स का जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, या दूसरा अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम इसको पढ़ देंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक एंड विद हेड ऑफ द पैनक्रियाज सराउंडेड बाय द ब्लीड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज की अगर हम बात करें 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मेजर डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक एंड एसेसरी पैनक्रियाटिक, 2 डक्ट रहती है इसके अंदर, एक मेन और एक होती है एसेसरी, ठीक है। बोथ ऑफ दिस डक्ट ट्रेनिंग, दोनों ही डक्ट का हमारा जो डुडेनियम जो पार्ट है वहाँ पर क्या उनका ओपनिंग होता है, ठीक है जी। दैन बोथ ऑफ दिस डक्ट ड्रेन इनटू, दोनों ही जो डक्ट का जो ड्रेनेज है वो हमारा डुडेनियम पार्ट के अंदर हमारा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन एंड पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पैनक्रियाज हमारा क्या दो तरह से वर्क करता है, एक हमारा क्या है हार्मोन जो सिक्रेशन करने का काम करता है, दूसरा हमारा क्या एंजाइम सिक्रेशन करने का काम करता है। सबसे पहले हम बात करें एंडोक्राइन की, अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड पैनक्रियाटिक आइसोलेट एंड पैनक्रियाज सिक्रेट सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागोन विच सर्कुलेट इन द ब्लड, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज का हमारा जो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन्स को सिक्रेशन करने का काम करते हैं, उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को अगर हम बात करें क्या बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक आइसोलेट बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरीन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक बाइकार्बोनेट आर सिक्रेटेड बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एकिनीज। जो पैनक्रियाटिक जो हमारे जो पैनक्रियाज जो ऑर्गन है उसके अंदर हमारे क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको क्या बोलते हैं एक्नी प्रेजेंट रहती है, जो कि हमारे का जो भी बाइकार्बोनेट जो एंजाइम्स है उनको सिक्रेशन करने का हमारा काम करती है। एंड आफ्टर दे ट्रेवल थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट टू द डुडेनियम्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो पैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से क्या हमारे डुडेनियम पार्ट तक ये मूव करते हैं। इन द डुडेनियम्स दे हेल्प टू केमिकली ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इन काइम, ठीक है जी। अब बात करते हैं कौन कौन से जो एंजाइम्स है जो कि सिक्रेशन किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा अमाइलेज आता है जो कि हमारे क्या जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो हमारे प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स उनको डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है। लाइपिड की अगर हम बात करें जो लिपिड फॉर्म होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस एंड राइबो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स उनको डाइजेस्ट कराने में ये हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पैनक्रियाज। फंक्शंस की अगर हम बात करें द पैनक्रियाज इज एन ऑर्गन इन द एब्डोमेन दैट परफॉर्म बोथ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शंस, ठीक है। डाइजेस्टिव और हार्मोनल दोनों फंक्शन क्या हमारा पैनक्रियाज परफॉर्म करता है। तो डाइजेस्टिव की फर्स्ट हम बात करते हैं तो पैनक्रियाज हमने बात करी प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फैट, शुगर, स्टार्च, प्रोटीन इन द डुडेनियम्स, ठीक है जी। और कौन कौन से एंजाइम्स हमने बात करी, अमाइलेज था, ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक था, ठीक है जी। तो वो सभी क्या हमारे एंजाइम जो है पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट आउट किए जाते हैं, ठीक है जी। एंड प्रोटीन इन द डुडेनियम इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द पैनक्रियाज आल्सो सिक्रेट बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है हार्मोन्स, जिसमें हमने इंसुलिन और ग्लूकागोन की हमने बात की थी। द पैनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, एपेटाइट, स्टोमक एसिड एंड प्रोडक्शंस, ठीक है जी। तो पैनक्रियाज जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर्स लेवल हो गया, जो हमारे एपेटाइट हो गई, स्टोमक एसिड का प्रोडक्शन होगा, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेन हार्मोन की अगर हम बात करें जो प्रोड्यूस इंसुलिन ग्लूकागोन जो हमने पढ़ा था, दूसरा हमारा सोमाटेस्टिन, ठीक है जी। इंसुलिन क्या हमारा जो शुगर्स लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारे ब्लड के अंदर। वही अगर हम बात करें ग्लूकागोन या सोमाटेस्टिन की अगर हम बात करें जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा जो इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का क्या है काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या लार्ज इंटेस्टाइन और जो एसेसरी ऑर्गन्स थे उसको हमने कवर किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें हम क्या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि हमारा माउथ से लेकर लास्ट एनस पार्ट तक किस तरह से क्या है हमारा जो फूड का क्या है हमारा डाइजेशन होता है और कहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम क्या हमारा सिक्रेशन होता है, ठीक है जी। और इसी के अंदर में हम किस तरह से क्या हमारा जो फूड का क्या मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरा हम क्या फिजियोलॉजी जो डाइजेशन की है वो हम क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या हम कवर करेंगे।